हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे उसको। तो आपके पास जो सवाल था, सवाल है कि साइन के पावर 15 थीटा को कन्वर्ट करिए साइन एन थीटा के फॉर्म में, जहां पे एन, कोई बात नहीं बेटा, लेंदी है तो नहीं करेंगे, हाँ सॉल्व नहीं करेंगे। तो साइन पावर 15 थीटा वैसे कर देंगे। तो वही बात है कि जेड क्या होगा मेरा, ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम जनरलाइज कर दे रहे हैं, जेड का पावर एन माइनस 1/z का पावर एन। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 2i थीटा साइन एन थीटा। इसको याद रखो ना, इसको याद रखो, क्या करना है, ये हम लोग याद किए भी थे, ठीक है। जेड का पावर एन माइनस 1/z का पावर एन, क्या लिख दो, 2i थीटा साइन एन थीटा, ये प्रॉपर्टी याद रखो। अच्छा यही प्लस कर देते तो क्या होता, तो साइन साइन कट जाता है भाई, देखो ना, जेड स्क्वायर ले लो तो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये आएगा। और 1/z स्क्वायर क्या होगा, 2i sin n थीटा ना सर, 2i थीटा sin थीटा। 2i है, 2i है, 2i साइन थीटा। उसके बाद थीटा, नहीं नहीं, थीटा कहाँ है, देखो ध्यान देखो, ध्यान देखो, थीटा कहाँ है, थीटा है नहीं। हाँ ये मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई। हाँ, चलो थैंक यू वैसे बताने के लिए, हाँ। छूट गया था यार। यहाँ क्या आएगा आपका, टू कहाँ से आ गया भाई, माहौल तो आ गया ऊपर को। तो थैंक यू, हाँ थैंक यू बताने के लिए, यहाँ पे वो गलत था। जैसे वो मेरी आदत है ना, तुम लोग जानते हो, जैसे नए बच्चे नहीं जानते कि हम ऐसे ही बोलते हैं, तो इसलिए खैर माइनस आई, ये क्या जाएगा आपका साइन 2 थीटा। इनको जोड़ घटाएंगे तो जाएगा, जरा जोड़ो जोड़ो, तो जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर क्या आएगा, 2 cos 2 थीटा आएगा। यहाँ से एक प्रॉपर्टी और जान जाओ, जेड का पावर एन प्लस 1/z का पावर एन, ये क्या होगा आपका 2 cos n थीटा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये भी है। तो अगर अगर आपको cos के पावर n को कन्वर्ट करना होगा तो आप ऐसे कर लोगे, जहाँ पे z क्या है आपका ये है, तो cos के पावर n को करना होगा तो आप ये फॉर्म लगा लोगे, और साइन के पावर n को कन्वर्ट करना होगा 50 को तो आप ऐसे लगा लोगे, ठीक है। तो ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो। खैर हमने कहा कि क्या, वही कहा मैंने कि साइन की पावर 15 है, साइन की पावर 15 है, तो क्या करो, तो साइन थीटा आपका ये होता है 1/2i, यहाँ से निकाल लो, साइन थीटा 1/2i जेड माइनस 1/z, ये साइन थीटा होता है। अब जितना पावर जाना है उतना पावर ले जाओ, 15 कर दो, ये 15 कर दोगे। नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, साइन थीटा ये होता है। अच्छा और कॉस थीटा ये लिख लो, कॉस थीटा क्या होता है 1/2 जेड प्लस 1/z, ये हो जाएगा। तो इसका पावर अगर n करना चाहोगे तो इसका पावर आप n कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो, ये तो एक्स्ट्रा है, खैर इसको हटाते हैं। तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करो, सॉल्व करो, साइन के पावर 15 थीटा आएगा 1/2 के पावर 15, आई पावर 15 कितना हो जाएगा, माइनस आई ना, तो -1/i, -1/i घूम के ऊपर जाएगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। खैर और यहाँ पे क्या है 15c0 जेड का पावर वही क्या 15 माइनस 15c1 जेड का पावर 15 और क्या जेड का पावर 14, 1/z तो पावर घट जाएगा ना, क्या आएगा 13 आएगा, क्लियर, प्लस 15c2 जेड का पावर 15 माइनस 13 और अपॉन में स्क्वायर तो 11 हो जाएगा। पावर दो से घटता जाएगा, घटता जाएगा। सर एक्सपेंड कर लिया, बस सॉल्विंग में थोड़ी दिक्कत है। सॉल्व मत करो भाई, सॉल्व मत करो, इतना लंबा कौन सॉल्व करेगा यार, हाँ तरीका बस आना चाहिए। -15 आगे बढ़ो, c3 पावर और घट जाएगा, जेड का पावर क्या 11 के बाद 2 और कम करो, कितना आया 9 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते फिर पावर नेगेटिव में जाएगा, है कि ना, 15c 15 और
जेड के पावर -15 हो जाएगा, मतलब 1/z के पावर 15, 1/z है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस एक्सपेंड करना था सर, एक्सपेंड हो गया है, चलो ठीक है, एक्सपेंड हो गया तो अच्छी बात है। हाँ यहीं पे छोड़ भी सकते हो, मतलब इसका आगे थोड़ा करके छोड़ दो। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका, साइन के पावर 15 थीटा। सर वो साइन के पावर 15 थीटा नहीं होगा, इक्वल टू के बाद होगा। यहाँ पे मेरे आंसर में, अच्छा तुम्हारे आंसर में कहाँ गया तो तुम्हारा, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैच कर लेना, मतलब ईमानदारी से हम सही कर रहे हैं ना, हमारे में कहीं गलती है पकड़ देना, ठीक है। सर यहाँ छूट गया कुछ आपका, तो ये क्या है आपका -1/2 के पावर 15i, 15c0, 15 से 15 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा आपका z के पावर 15 माइनस 1/z के पावर 15, यही आएगा। फिर क्या आएगा आपका 15c1 z के पावर 13 माइनस 1/z के पावर 13, दोनों मतलब सेम होता है ना, 15c1 करो चाहे 15c14 करो, बात तो सेम ही है। फिर प्लस 15c2 z के पावर क्या, z के पावर क्या, z के पावर और बताओ 11 माइनस 1/z के पावर 11 माइनस 15c3 z के पावर 9 1/z के पावर 9, फिर प्लस 15c4 z के पावर 7 माइनस 1/z के पावर 7 माइनस 15c5 z के पावर 5 माइनस 1/z के पावर 5 प्लस 15c है बढ़ो 6 z का क्यूब माइनस 1/z का क्यूब, फिर 15c7 और z माइनस 1/z। यहाँ तक आगे हम लोग रुक जाएंगे। तो क्या आएगा आपका, आपका आंसर आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं पीले रंग में, आंसर लिख रहा हूँ पीले रंग में, आपका ये आएगा -1/2 के पावर 15i, ये क्या बनेगा आपका, इस प्रॉपर्टी पे आओ, ये बनेगा आपका 2i sin n थीटा, तो 2i 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 तो है ही है, बाहर हम लिख दे रहे हैं 2i, सब में 2i आएगा, क्लियर है। यहाँ आएगा साइन 15 थीटा माइनस 15c1 मतलब 15, और ये क्या आएगा साइन 13 थीटा प्लस 15c2 मतलब 15/2 इंटू 14, तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 105, 105, और ये क्या आएगा आपका साइन, बड़ा इजी तो है यार, तुम लोग कह रहे थे इतना कठिन है, कहाँ लेने दी जा रहा है, सिंपल सिंपल तो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इजी तो है बेटा। ये आएगा आपका साइन 11 थीटा, साइन 11 हाँ आते हैं मुद्दे पे। हाँ तो यहाँ कर दिया 11 थीटा, फिर माइनस, ये हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे 15c3 कितना आएगा बेटा शिवांगी, तो 15 14 13 और 3 2 आएगा, तो 455 कितना बेटा 455 455 साइन 9 थीटा, ऐसे ही करते जाएंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, कर लेना आगे तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सपेंशन। तो कहने का मतलब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने कितना बेहतरीन सवाल कर लिया हम लोगों ने कि इसको सॉल्व करेगा तो साइन के पावर 15 आएगा, तो ये तरीका है, उसके बाद ही नहीं किए थे सर, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इजी है बेटा, 15c3 15c4 तो निकाल सकते हैं हम लोग इस वाले फॉर्मूले से। 15c4 निकालना है तो उसको ऐसे लिख लो 15/4 घटाओ 14/3 घटाओ 13/2 घटाओ 12/1 पे रुक जाओ, हाँ ऐसे कर लोगे फटाफट कट जाएगा, 4 3 जा 12 2 7 जा 14, क्या ही करना है फटाफट कर लूंगे इस बार, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, सुखी रहो सर अनन्या, कर सर लिया हाँ
सर ये जेड कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन वाला जेड? कहाँ मतलब पे बेटा? कॉमन यहाँ ले से लेके जेड, ये वाला? नहीं सर वो नहीं। हाँ सर, कॉमन ले लेके जेड कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक बार बता दीजिए वो। अच्छा, ये इसके लिए रुको दिखा रहा हूँ। ये हो गया ना, मैं दिखा रहा हूँ। ये पहले लिख वो लो, हो चल गया। पहले लिख लो दिखा रहा हूँ। अबे तुम पीछे क्लास में थे तो, मतलब पिछली मीटिंग में। हाँ सर थे सर, एक बार बता दीजिए सर, थोड़ा सा चलो ठीक है, कंफ्यूजन ठीक हो है, रहा है। मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन पे आ रहा हूँ। दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। अच्छा, वो मिटा दिया मैंने, अब वो आएगा नहीं वापस। देखो यहाँ पे थे ना हम लोग, ध्यान दो। ठीक है, हमने कहा कि सवाल ये था, ठीक है, सवाल ये था कि साइन के पावर 5 थीटा को साइन एन थीटा में काउंट करो। इतना बड़ा सवाल है नहीं जितना टाइम दे रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा जेड बराबर ये मान लो, यहाँ तो कोई दिक्कत था ही नहीं, 1/z आपको ये मिल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों को घटा दो तो 2i साइन थीटा मिल जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, तो यहाँ से साइन क्या आएगा आपका, 2i अपॉन में जाएगा, आपको साइन ये मिल जाएगा, पावर 5 कर देंगे दोनों तरफ, हमको ये मिल जाएगा। हमने कहा जैसे ये हमको मिला वैसे ही जेड क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 3i थीटा। मतलब जेड क्यूब का मतलब क्या होता है, डिवाइड थ्योरम सही होगा कि ये बन जाएगा cos 3 थीटा और ये cos sin 3 थीटा। 1/z क्यूब क्या होगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, दोनों घटा देंगे तो ये आएगा। तो हमने जनरलाइज कर दिया कि ये जितना पावर होगा ना, जितना पावर होगा z के पावर n माइनस 1 अपॉन z के पावर n करेंगे तो 2i sin n थीटा आएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, हाँ यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 है। वैसे ही यहाँ पे अगर 5 होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि जब मैंने इसको फिर यहाँ पे बायनॉमियल एक्सप्रेशन लगा दिया, हमने यहाँ तक आ गए। जब हम लोग यहाँ तक आ गए फिर हमने क्या कहा कि सॉल्व करो, तो z के पावर 5 यहाँ भी है और 1 अपॉन z के पावर 5 यहाँ पे है, तो जितना कॉमन कोफिशिएंट हमने कॉमन कर लिया। 5c0 5c5 बराबर होता है, तो मतलब हमने z के पावर 5 और माइनस 1 अपॉन z के पावर 5 को एक साथ रख लिया, ठीक है। अब हमने किया 5c1 का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा और इसका भी कोफिशिएंट 5 है, तो 5 को कॉमन करेंगे तो एक आएगा क्या, z क्यूब, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे 1/z क्यूब आएगा, तो ये आ गया सामने। ऐसे ही यहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा, z माइनस 1/z आएगा। तो ये तरीका हम लोग जान गए थे, इसलिए हमने फिर वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है, ऐसे आया था इसलिए हमने वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था बेटा। नहीं समझे? समझ गए सर, आ गया। चलो सर ये जो एक्सपैंड सर ये जो एक्सपैंड करने के बाद सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है हाँ सर, वही इसका आंसर है ना, मतलब हाँ sin हाँ, to the बस power 5 बस थीटा बस का। यही देखो, अब ये छोटा था, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और तो बच्चों का मैसेज है, पढ़ लेंगे बेटे को। अनन्या नहीं समझे सर। अरे यार, इस सवाल को मैं कितनी बार बताऊंगा आज। चलो चलते हैं फिर से। एक बच्ची है अनन्या जो कि लेट में आई है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, तो कह रही सर मेरा कोई गलती नहीं है, तो प्लीज हमको फिर समझाइए, हम तो चाह ही रहे थे आना। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे हो ना बेटा? चलो ठीक है। देखो हमने कहा कि एक सवाल है छोटा सा, देखो सारे लोग, हाँ थोड़ा सा पेशेंस और, एक बार पेशेंस और, ठीक है, हैव सम पेशेंस। इस सवाल को दोबारा देखो, हाँ सारे लोग दोबारा देखो, बहुत इजी है, अब तो याद हो जाएगा इसी बहाने तरीका। हमने कहा कि मान लो कोई सवाल तुमसे कह दे कि साइन की पावर 5 थीटा को साइन एन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब एन थीटा मतलब एंगल का मल्टीपल हो, साइन लीनियर हो, फंक्शन क्या हो, लीनियर हो, हाँ एंगल भरे मल्टीपल हो, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 100 थीटा, भगवान जाने, लेकिन पावर 1 हो, साइन का पावर 1 हो, मतलब ये पावर 5 है ना, इसको लीनियर साइन में कन्वर्ट करो, एंगल भले किसी का मल्टीपल हो, कोई नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो बच्चों ने तुरंत दिमाग लगाया, कह रहा था इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं ना, साइन क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ देखा जाएगा सर, क्या पता हो ही जाए। हम कह रहे यार सोच तो सही रहे हो, लेकिन ये पावर खाली 5 है, अब ये ठीक है पावर बढ़ जाएगा तो कैसे सोचोगे, उस केस में दिक्कत होगा। हमने कहा यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं मदद, ठीक है। हमने क्या दिया, z बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा मान लो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका आइलर फॉर्म, e की पावर i थीटा,
फिर डिमाइवर्स थ्योरम क्या होता है कि जितना पावर बढ़ाएंगे थीटा वही मल्टीपल होता है। जेड क्यूब क्या होगा cos 3 थीटा sin 3 थीटा, जेड के पावर 10 क्या होगा cos 10 थीटा sin 10 थीटा हो जाएगा। डिमाइवर्स थ्योरम यही होता है, हम लोग कल पढ़े भी थे। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि काम करो, z हमने ये मान लिया, 1/z क्या होगा, तो इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर नेगेटिव जाएगा, e के पावर माइनस आई थीटा। हमने कहा माइनस हो गया तो बस i को माइनस कर दो, i मेरा माइनस हो गया, तो 1/z आपका बन जाएगा cos थीटा माइनस आई sin थीटा। हमने दोनों घटा दिया, जब घटा देंगे तो cos cos कट जाएगा और क्या आएगा, और आएगा आपका i sin थीटा माइनस माइनस प्लस i sin थीटा, तो 2i sin थीटा आ जाएगा। हमने यहाँ से साइन निकाल लिया 1/2i और z माइनस z 1/z हो जाएगा। पावर 5 चाहिए था, हमने दोनों में पावर 5 लगा लिया, दोनों में क्या किया पावर 5 लगा लिया। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि आओ इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अब 1/2i के पावर 5 तो बाहर निकल गया, 1/32 i के पावर 5 मतलब i होता है, इसलिए पावर में i रह गया। यहाँ पे लगाया बाइनोमियल थ्योरम, तो 5c0 a के पावर 5, फिर इसका पावर घटता जाएगा, इसका पावर बढ़ता जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ, वो सिंपल सा है, देख लो, लगा दीजिए, आपको आता होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि जो जिसका कोफिशिएंट सेम है उसको कॉमन कर लो, कोफिशिएंट कॉमन करो, तो 5c0 5c5 सेम होता है, तो हमने z का पावर 5 और माइनस 1/z पावर 5 को एक तरफ लिख लिया। ऐसे ही 5c1 का मतलब 5 होता है, 5c4 का मतलब भी 5 होता है, तो 5 5 कॉमन कर लेंगे, माइनस 5 कॉमन कर लिया मैं यहाँ पे, यहाँ z क्यूब माइनस 1/z क्यूब मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे z माइनस 1/z मिल गया, 10 कॉमन कर लेने पे। हमने कहा कि यार आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं, जैसे z है तो z का क्यूब क्या होगा, e के पावर 3i थीटा, तो बन जाएगा वही डिमाइवर्स थ्योरम cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा। ऐसे ही 1/z क्यूब क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ, तो इसको अगर घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि z क्यूब माइनस 1/z क्यूब 2i sin 3 थीटा होगा। हमने यहाँ जनरलाइज कर दिया कि z के पावर n माइनस 1/z के पावर n अगर करेंगे, हमने यहाँ क्या किया, जनरलाइज कर दिया। क्या हमने जनरलाइज ये किया, यहाँ से हमने जनरलाइज ये किया कि z के पावर n माइनस 1/z के पावर n अगर ले लें तो ये आपका आएगा 2i sin n थीटा, ठीक है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा भी था पिछले लेक्चर में, ये आएगा हमारा। अच्छा, तो हमें कहा कि सेम बात है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2i sin 5 थीटा, ये बन जाएगा 2i sin 3 थीटा, 2i सब में है, 2i sin थीटा, बाकी जो कोफिशिएंट है 10 5 वो तो है ही अपनी जगह पे। सॉल्व करने के बाद i कट जाएगा, हमको ये मिलेगा। तो sin के पावर 5 थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1/16 ऑफ sin 5 थीटा माइनस 5 sin 3 थीटा प्लस 10 sin थीटा। इस फॉर्म में आ गया, साइन सब में लीनियर फॉर्म में, देख लो सब में पावर 1 है साइन का, ठीक है। वो अलग बात है, एंगल मल्टीपल है। ये तरीका हुआ हमारा साइन के पावर 5 को साइन n थीटा में कन्वर्ट करने का। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया सर। बे तुम्हें तो आई है, 6 बार सुन लियो, समझ में तो आएगा ही। हाँ चलो, चानन्ना ने हाँ कर दिया, चलो ठीक है। तो बेटा आपको क्यों दिक्कत हो जा रहा है ज्वाइन करने में, इसको थोड़ा सा टैकल आउट करो ऑफ टाइम में। जैसे मान लो आज क्लास खत्म हो जाती है तो थोड़ा सा आपस में ज्वाइन करके एक दूसरे को देख लो जूम में क्या दिक्कत आ रही है, या कोई ऐसी दिक्कत हो रही है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, या मे भी कोई बात हो उसको सही कर लो, क्योंकि हर दिन क्लास छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आज की क्लास में खाली हमने यही सवाल ही लगवाया, आगे बढ़ते हैं यार, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे वाह यार, ये तो मिटा नहीं, हम सोचे मिट जाएगा, लेकिन अच्छा है ये मिटा नहीं। अनन्या देखो, अभी अगला सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब पासवर्ड गलत हो रहा है, नहीं नहीं गलत नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन सब तो आ गए थे। चलो हटाओ, कुछ होगा टेक्निकल इशू। फिर उसके बाद हमने अनन्या बेटा देखो साइन के पावर 15 थीटा को कहा कन्वर्ट करो साइन n थीटा में, हमने ये कर दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको करते रहना आराम से बैठे घर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा लगा यार, मिटा नहीं, मुझे लगा ये मिट जाएगा। चलिए स्क्रीन का कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, इस बार ग्रीन लूंगा, भैया ग्रीन लूंगा। सर आगे बढ़ते हैं, हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं, और ग्रीन बोर्ड आ गया आपके सामने। अब कुछ फार्मूले और फार्मूले देखो, और फार्मूले हैं, हाँ भाई और फार्मूले हैं, ये पढ़ाया हुआ है,
ये चीजें पढ़ाया हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो एंगल्स एपी में हो, ठीक है, लिखो साइन ऑफ एंगल फॉर्मिंग एनएपी, ठीक है। तो ये साइन में ऐसा ही एनी साइन होता है ना। तो मान लो सीरीज कुछ ऐसा है कि ऐसा है, नंबर ऑफ टर्म एन है, साइन अल्फा। हम जानना चाहेंगे चैट बॉक्स में इसका आंसर, क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आप लोग को याद होना चाहिए। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस एंगल का, ठीक है। फर्स्ट टर्म है अल्फा और नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन है, एन नंबर ऑफ टर्म है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा जाएगा। तो साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है आपका। एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर फॉर्मिंग एपी। तो क्या होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, हम बताए थे एक बार, अब डिराइव नहीं करा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा था कि यहाँ पे यार 2 साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो चीजें फिर सॉल्व हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। सॉल्व होने के बाद वो बनता क्या है, डायरेक्ट याद रखो। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू याद रखिए, साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2। रचित को याद है, बहुत बढ़िया सर। साइन एन बी अपॉन, अरे बी बाई 2 ना, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2, और साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, वही बी बाई 2। जहां जहां बी लिखे हो रचित बेटा, तो हम बी बाई 2 कर दो, बाकी सब बिल्कुल सही की हो, सुखी रहो। तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 होता है। हाँ, और साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस जहां जहां बीटा किए थे वहां बीटा बाई 2 कर दो, तो यही आपका आंसर होता है। बड़ा सिंपल होता है। अच्छा सर, यही कॉस हो जाए तब, ये तो पहला हो गया, यही कॉस हो जाए तब कुछ नहीं, बस ये अंदर वाला साइन बन जाता है कॉस, अंदर वाला साइन बन जाता है कॉस, बाकी बाहर सेम रहता है। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ड्राइव करने का बहुत मन होगा तो साइन 2 साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर साइन ए साइन बी लगा देना, तो देखो कि भविष्य में सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर डिराइव करने का बहुत मन होगा फिर से, तो साइन 2 साइन बीटा बाई 2, 2 टाइम्स साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना सीरीज में, और फिर साइन ए साइन बी लगाना, देखना आपका आंसर आ जाएगा। तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है फिलहाल में। तो हालांकि कॉस अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, cos अल्फा प्लस 3 बीटा, प्लस 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 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ये क्या होता है, बाहर वाला सेम रहता है, साइन n बीटा बाई 2। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें वही काम करना है, अगर इसको ड्राइव करना है तो 2 साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है, बस मजा आ जाएगा। और आपका यहाँ क्या आएगा, अंदर अंदर बस साइन की जगह कॉस हो जाएगा, ठीक है भैया। तो कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। तो आपके ये दो प्रॉपर्टी हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप लोग याद रखेंगे, इनको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से भी। कॉम्प्लेक्स नंबर से करके दिखाएं, इस दोनों फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स नंबर से ड्राइव करके दिखाएं या रहन दें। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो ना, बात तो ये है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अप्रोच अगर आ गया तो समझ लो बड़े बड़े सवालों को यूं यूं करोगे। कैसे करोगे, यूं यूं करोगे बेटा। कहो तो कराएं कॉम्प्लेक्स नंबर से, नहीं तो हटाएं, ऐसा कहो। यस सर, करा दीजिए। करा देना। मालूम, कोई एक बच्चा तो बोल दो, उसे मत कराइए, एक बच्चा कोई। सर आगे बढ़ा जाए। दांत तोड़ देंगे, सीख पहले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ा जाए, आगे ही तो बढ़ाना है। चलो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर से डेरिवेशन देखो, इंपॉर्टेंट है ना बेटा। हमें आपको सिखाना है हाउ टू यूज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, दिक्कत ये, तो इसलिए मैं पूछा था आपको डराने के लिए, कराऊंगा तो मैं है ही।
चलो हमने क्या किया, हमने कहा कि आपको जो डिराइव करना है, एक दोनों करा देता हूँ, ठीक है। मान लो एक है सम, साइन का सम, साइन, अरे यार कलर चेंज कर दे, एस एन, साइन के सम को हम एस बोल दे रहे हैं, तो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। एक्चुअली क्या ना, जब आपको हम डिफरेंट डिफरेंट गलियों से घुमा देंगे तब शहर घूम लोगे अच्छे से, हैं। भले रास्ता सेम, मंजिल सेम हो, दोनों गलियों से घूम के तुम पहुंच रहे हो गोरखनाथ ही, लेकिन दो गली है ना, मान लो इधर जाम लगा रहेगा तो उधर से निकल जाएंगे, इसलिए दोनों गली दिखा दे रहे हैं आपको। हाँ अभी समय है हमारे पास कि आपको मैं गली दिखा सकूं, टेंशन की बात नहीं। अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है बच्चा। ये साइन का सम है, एस बोल दो। कॉस के सम को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, है कि नहीं। सी मतलब कॉस का सम, कॉस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। एक काम करो, कॉस प्लस आई साइन, यही होता है ना आइलर्स फॉर्म। ई के पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस मतलब सी और साइन मतलब एस। हमने क्या किया, इसको इस तरह से कर दिया, सी और आई एस, सी प्लस आई एस कर दिया, ठीक है भैया। हाँ तो क्या आएगा आपका, आपका यहां से आएगा, फिर ऐड कर दो, तो कॉस अल्फा, सेम एंगल को एक साथ रख रहे हैं, तो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस, ऐसे आगे बढ़ो, तो कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा ना, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस 2 बीटा बेटा, ठीक है। ऐसे ही चलते जाएंगे हम लोग, फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चा, फाइनली पहुंच जाएंगे सर कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, एंगल है पूरा, ठीक है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा प्लस आई टाइम्स साइन में जगह नीचे लिखेंगे अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, समझे बेटा। तो अब इसको आयरन फॉर्म लगा दो, सी प्लस आई एस क्या होगा, ई के पावर आई अल्फा प्लस ई के पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस ई के पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा ई के पावर आई प्लस रुको ई के पावर आई, समझ रहे हो ना कितना सिंपल हो गया ये तो। सर जीपी बन गया ना, ई के पावर में जीपी बन गया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ई के पावर में आई अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, बोलो बेटा ये जीपी बन गया। फर्स्ट टर्म ये है कॉमन, और रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है ई के पावर आई, ई के पावर बीटा होगा, आई बीटा है ना। इसका फर्स्ट टर्म है, ये जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म है ई के पावर आई अल्फा। देखो कितने आसानी से ड्राइव कर लोगे, अदरवाइज पिछले तरीके में ड्राइव करने में बहुत लंबा जाता है, ये देखो कितने आसानी से हो जाएगा, खाली समझाने में टाइम लग रहा है नहीं लंबा। ई के पावर आई अल्फा फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशियो क्या बेटा, कॉमन रेशियो ई के पावर आई बीटा, डिवाइड कर लो किसी से, तो आपका सी प्लस आई एस, ये क्या आएगा, सी प्लस आई एस क्या आएगा, सी प्लस आई एस आपका आएगा, ई कौन है भैया, म्यूट कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी लगा दो, क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए आर का पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये लगा देते हैं हम लोग। तो ए मतलब ई के पावर आई अल्फा, ए आर के पावर एन, आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1,
ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ई की पावर आई अल्फा क्या बन जाएगा, आर ई की पावर आर की पावर एन क्या बन जाएगा, एन मल्टीप्लाई जाएगा ना, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, कॉस एन बीटा प्लस आई साइन एन बीटा -1, यही बन जाएगा। रियल पार्ट एक में लिख लेंगे बाद में, और अपॉन क्या आएगा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा -1, रियल पार्ट को एक साथ एक पास कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यह बन गया कॉस एन बीटा प्लस आई साइन एन बीटा। यहाँ पे वो लगा दो, कॉस 2 थीटा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा लगा दें। यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। ड्रॉपर्स ऑर्डर आपके बैंक तो ड्रॉपर आप देखेंगे कि 6 महीने में सब कुछ कवर करें, तो स्टे ट्यून। ये कौन बंगाली बोल रहा था यार? चलो अच्छा था, बीच में एंटरटेनमेंट हो गया है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उठा के रखो ना यहाँ पे, या हाँ यहाँ पे रखो, तो क्या पाओगे, यहाँ पे आप पाओगे ई की पावर आई अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करोगे क्या पाओगे, 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2 बोलो पाओगे। और यहाँ पे साइन ले लो क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस रहेगा ना यहाँ पे, 1 कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस आएगा, 1 से -1 कट जाएगा। और यहाँ क्या आएगा आपका, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आपका आएगा 2 साइन एन बीटा बाई 2 कॉस एन बीटा बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या सर, देखो यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा खेलूंगा, इस खेल को ध्यान देना आप लोग। यहाँ लिखा है क्या -2 यार, माइनस मिटा के उसको आई स्क्वायर लिख दें क्या, ध्यान दो। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं माइनस को हमने मिटा दिया और यहाँ पे उसको मैं लिख दे रहा हूँ आई स्क्वायर, क्यों सेम होता है, आई स्क्वायर की -1 होती है। इससे फायदा होगा, दिखाऊंगा क्या फायदा होगा। ये आपका ऐसा बन गया, और अपॉन क्या आएगा ऐसे नीचे ये लिख दो कॉस बीटा और प्लस आई साइन बीटा है, तो यहाँ भी इसको ब्रेक कर दो, क्या ब्रेक करोगे, इसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, -2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 आएगा। इस माइनस को फिर से हम आई स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इस माइनस को हम फिर से आई स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया, और यहाँ पे इसको साइन बीटा फिर लिख दो क्या, 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, तो 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ से ना 2 आई साइन एन बीटा बाई 2 ऊपर से और नीचे से 2 आई साइन बीटा बाई 2 कॉमन कर लो, तो क्या आएगा, ई की पावर आई अल्फा 2 आई साइन एन बीटा बाई 2 और अपॉन में 2 आई साइन बीटा बाई 2। जब कॉमन कर लोगे तो आप यहाँ पाओगे क्या, ऊपर आएगा कॉस एन बीटा बाई 2 बच जाएगा प्लस कॉस बीटा बाई 2 बच जाएगा, प्लस ये आई साइन एन बीटा बाई 2 यहाँ बच जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा कॉस बीटा बाई 2 प्लस आई साइन बीटा बाई 2, ये हो जाएगा भैया, ठीक है। अब ये सिंपल सा बन जाएगा यहाँ पे क्या,
ये आपका बन जाएगा e के पावर आई एन बीटा बाई 2 और e के पावर बीटा बाई 2। हाँ, ये बन जाएगा आपका e के पावर आई, ये बन जाएगा भैया आपका e के पावर आई एन बीटा बाई 2 और ये क्या बन जाएगा e के पावर आई बीटा बाई 2। ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, क्या पता एंड हो जाए, एंड हो जाएगा तो फिर से आना तुरंत। ठीक है, इस सवाल करा दें, फिर बस आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी क्लास और लेंगे, बच्चे को पढ़ना भी है। तो हमने कहा था आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपका e के पावर आई अल्फा, e के पावर आई अल्फा पा जाएंगे, और क्या आएगा आपका साइन, ये 2i से 2i कट जाएगा, आपका आएगा साइन। एक काम करो, नेक्स्ट मीटिंग में मिलो, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे फिर मिट जाएगा। ज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग तुरंत। मैं एंड कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगली मीटिंग मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ओवर होने वाला मीटिंग। चलो।